नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वहां की जनता इतिहास रचने के मूड में है और कई ऐसी वीआईपी सीटें हैं जहां पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर नजर चुनाव के नतीजे तक बनी रहेगी। और आज बात करेंगे बिहार के औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट के बारे में कि यहाँ का क्या है चुनावी समीकरण, किस तरह का जातीय समीकरण है, इस बार किस तरह का समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है और कौन जीत सकता है, किसकी संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रही है जीतने की। अगर 2020 चुनाव नतीजे की बात करें तो आरजेडी के ऋषि कुमार यहां से जीते थे। दूसरे पोजीशन पर एलजेपी के प्रकाश चंद्र रहे थे। बहुत ही कड़ी टक्कर उनकी तरफ से दी गई थी प्रकाश चंद्र की तरफ से। और इस बार भी आरजेडी की तरफ से ऋषि कुमार यहां से उम्मीदवार हैं, ओबरा सीट से उम्मीदवार हैं। और एलजेपी की तरफ से, एलजेपी आर की तरफ से प्रकाश चंद्र को यहां से टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ जन सुराज भी चूंकि इस बार चुनाव लड़ रही है और कड़ी टक्कर देने का दावा जन सुराज की तरफ से किया जा रहा है। तो जन सुराज की तरफ से सुधीर शर्मा को यहां से खड़ा किया गया है, टिकट दिया गया है। मुकाबला देखने में तो लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का फीडबैक वहां की जनता की तरफ से मिल रहा है, उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला सिर्फ दो लोगों के बीच में ही है। वो है आरजेडी के ऋषि कुमार और एलजेपी आर के प्रकाश चंद्र के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर 2020 के नतीजे को देखें तो उस वक्त भी है ना दूसरे पोजीशन पर रहे थे प्रकाश चंद्र और उन्होंने कड़ा मुकाबला ऋषि कुमार को दिया था। लेकिन इस बार चूंकि वो उस वक्त एनडीए के साथ एलजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस बार एलजेपी आर एनडीए के साथ है, तो बड़ा एक वोट चंक इस बार प्रकाश चंद्र के साथ दिख रहा है। और इसी वोट चंक पर हम बात करेंगे कि किस तरह का जातीय समीकरण किस पार्टी के पक्ष में कितना फीसदी, कितना प्रतिशत दिख रहा है, जिसके आधार पर संभावना जताई जा सकती है कि किसकी यहां से जीत हो सकती है। थोड़ा सा उम्मीदवारों के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं। ऋषि कुमार चूंकि पहले भी यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर शिकायतें इस तरह की आ रही है जनता की तरफ से कि सिर्फ अपने समाज के गांव में इनकी तरफ से विकास किया जा रहा है और बहुत ओबरा के बहुत बड़े क्षेत्र को पूरी तरह से है ना विकास इनकी तरफ से नहीं किया गया। आम जनता में उन्हें लेकर भारी शिकायतें हैं और इन्हीं शिकायतों की वजह से आम जनता की जो नाराजगी है दूसरी पार्टी की तरफ जा सकती है। वो पार्टी कौन हो सकती है, जो कि हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। अगर प्रकाश चंद्र की बात करें, जो कि एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं, समाज सेवक के तौर पर है ना, बहुत बड़े बड़े काम है समाज सेवा के तौर पर करते हैं। ओबरा में खास तौर पर अगर स्वास्थ्य शिविर की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, लोगों को मदद करने की बात हो, और एक फोन कॉल पे अगर एक फोन कॉल किसी ने कर दिया, मदद मांगी गई, तो तुरंत वो हाजिर हो जाते। और इसका इस तरह का फीडबैक वहां की जनता की तरफ से लगातार दिया जा रहा है कि भले ही 2020 में प्रकाश चंद्र वहां से चुनाव लूज कर गए, हार गए, इसके बावजूद 5 साल तक वो क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। आम जनता जो वहां की है उसके दुख सुख में वो हमेशा साथ रहे। इस तरह की बात, इस तरह का फीडबैक आम जनता की तरफ से साफ तौर पर इन दोनों नेताओं के लिए आ रहा है। जहां तक सुधीर शर्मा की बात है तो नए नेता हैं, जनसुराज की तरफ से उनको उतारा गया है। बहुत बड़ा जनाधार उनकी तरफ से इस क्षेत्र में नहीं देखा जा रहा है। इसके बावजूद कुछ ना कुछ वोट अपने हिस्से में तो लाएंगे ही और इसका बड़ा नुकसान किसे हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नुकसान होगा भी या नहीं होगा ये बात भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि ओबरा में जो जातीय समीकरण है वो किस तरह का है। अगर ओबरा के जातीय समीकरण को देखें तो करीब यादव यहाँ पर 20% है, मुस्लिम 8% है, दलित 22% है, राजपूत की आबादी 5% है, भूमियार 13% यहाँ पर हैं। और अगर अगर कुर्मी की बात करें तो 4%, कुशवाहा 7%, ब्राह्मण 2% और वैश्य की बात करें तो 8% यहाँ पर इनकी आबादी है। और अन्य जातियों की आबादी करीब 9% यहाँ पर बैठती है। और अगर दोनों उम्मीदवार, जो कड़ा मुकाबला की बात हो रहा है कि जो कड़ी टक्कर किसके बीच में है, तो ऋषि कुमार और प्रकाश चंद्र के बीच में। ऋषि कुमार
यादव समाज से आते हैं और प्रकाश चंद्र वैश्य समाज से आते हैं, और इसी आधार पर पूरे जातीय समीकरण को देखने की जरूरत है। अगर प्रकाश चंद्र के फेवर में एक बात अगर एक्स्ट्रा अगर की जाए तो यह है कि वो समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए सिर्फ वैश्य समाज ही नहीं बल्कि समाज के दूसरी जातियों की तरफ से भी भर भर के उन्हें वोट मिलने की पूरी संभावना दिखती नजर आ रही है। ऐसा होगा या नहीं होगा हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। प्रकाश चंद्र, तो पहले देख लेते हैं कि प्रकाश चंद्र जो कि एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं वहां से उनके उनका वोट शेयर ओबरा में इस बार कितना प्रतिशत बनता दिख रहा है, कितना फीसदी बनता दिख रहा है, किस जाति से कितना फीसदी वोट उन्हें मिल सकता है। तो अगर यादव समाज की बात करें तो करीब 1% वोट इन्हें मिलने की संभावना है। मुस्लिम समाज की तरफ से भी 1% हो सकता है कि इन्हें मिल जाए, बहुत हैरानी की बात है। और कि मुस्लिम समाज की तरफ से ही प्रकाश चंद्र को वोट दिया जा रहा है, तो हैरानी की बात तो अगर इस पूरे वोट समीकरण को देखने की है ना, कास्ट समीकरण को देखने की कोशिश करें तब तो होती है, लेकिन अगर प्रकाश चंद्र के कामकाज को देखें, उनके समाज सेवा में जो उनकी अगर जो रुचि है, जिस तरह से वो ओबरा में काम लोगों के बीच में करते हैं, उसके आधार पर अगर इस तरह के परसेंटेज को अगर बांटने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी हैरानी नहीं होती है। बहुत बेहतरीन उनकी तरफ से काम किया गया है और हर समाज वर्ग के बीच में उनकी तरफ से काम किया जाता रहा है। दलित समाज की तरफ से 7% वोट इनको मिलने की संभावना है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन आगे हम आपको बताते हैं। राजपूत की तरफ से 3% वोट शेयर इनके फेवर में जा सकता है। भूमियार की तरफ से सबसे बेहतरीन समर्थन इनको मिलता दिख रहा है, 10% के आसपास मिल रहा है। और कुर्मी की तरफ से, कुर्मी समाज की तरफ से 3%, कुशवाहा समाज की तरफ से 5%, ब्राह्मण समाज की तरफ से 1% और वैश्य समाज की तरफ से 7% समर्थन प्रकाश चंद्र के फेवर में जा सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। और अन्य जातियों की तरफ से जिनकी आबादी बहुत कम है ओबरा विधानसभा सीट में, वहां से 3% समर्थन प्रकाश चंद्र के फेवर में जा सकता है। और अगर इसको पूरा जोड़ दें आप, तो पूरा जो वोट शेयर बनता है एलजेपीआर के उम्मीदवार जो कि ओबरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, प्रकाश चंद्र, उनके समर्थन में 41% वोट शेयर जा रहा है, जहां 41% वोट शेयर जा रहा है। और 41% जैसा कि हम आपको बताएं कि अलग अलग जातियों से कितना वोट इन्हें मिलने की संभावना है। लेकिन अगर दूसरे उम्मीदवार की बात करें, ऋषि कुमार की बात करें, तो उन्हें कितना मिल रहा है, क्या 41% को पार करते नजर आ रहे हैं? तो चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ऋषि कुमार की बात करते हैं। ऋषि कुमार जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं ओबरा विधानसभा सीट से, यादव समाज की तरफ से 16% वोट इन्हें मिलने की संभावना दिख रही है। जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, जिस तरह की चीजें आ रही है, उसी आधार पर बातचीत हो रही है, अनुमान है, संभावना है। मुस्लिम समाज की तरफ से 5% मात्र इन्हें मिलता दिख रहा है, ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन माना जा रहा है कि जन सुराज के आने से मुस्लिम वोटर्स में बिखराव हुआ है। कुछ और पार्टियों की तरफ भी मुस्लिम वोटर्स का रुझान थोड़ा सा बढ़ा है। दलित समाज की तरफ से 8% वोट इन्हें मिल सकता है। राजपूत समाज की तरफ से बहुत ही हैरानी हो रही है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वोट देंगे वो आरजेडी को। भूमियार समाज की तरफ से भी 0-0, राजपूत समाज की तरफ से भी 0-0, भूमियार समाज की तरफ से भी 0-0। अगर कुर्मी समाज की बात करें तो वहां से भी 0-0 वोट, कुशवाहा समाज की तरफ से भी 0-0 वोट, ब्राह्मण समाज की तरफ से 0-0, है ना, कुछ नहीं मिल रहा है। वैश्य समाज से भी 0% वोट, कुछ नहीं मिल रहा है। और अन्य जातियों की तरफ से 4% वोट इनको मिलता दिख रहा है। यानी कि बहुत ही मतलब जो इनका कोर वोट बैंक है वहीं से बस वोट लेते दिख रहे हैं, बाकी सारे समाज से वोट बैंक लेने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। और इनका जो पूरा वोट शेयर है ऋषि कुमार का, वो 33% ही बनता दिख रहा है। बड़ा डिफरेंस है, 41% प्रकाश चंद्र के फेवर में वोट शेयर दिख रहा है और 33% ऋषि कुमार के फेवर में दिख रहा है। यानी कि 8% का एक जो डिफरेंस है, 8% का जो अंतर है, ये समझ सकते हैं कि चुनाव के नतीजे पर कितना बड़ा प्रभाव डालेगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां से किसकी जीत होने की संभावना होती नजर आ रही है। और ऋषि कुमार को कम वोट बाकी समाज की तरफ से क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे की बहुत बड़ी अलग अलग तरह की वजहें हो सकती हैं। लेकिन प्रकाश चंद्र को हर समाज से वोट इसलिए मिल रहा है कि प्रकाश चंद्र हर समाज वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने काम वहां पर वो करते देखे जाते हैं, सक्रिय काफी होते हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो या फिर सामाजिक कार्यों की बात हो, ओबरा में किस तरह का विकास हो, रोड मैप बनाने की बात हो, आम जनता
जो किसी दिक्कत में है, परेशानी में है, उन्हें मदद की जरूरत है, वो हमेशा ओबरा की जनता के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं, एक पैर पर खड़े होने वाले इंसान हैं। और यही वजह है कि प्रकाश चंद्र के फेवर में वहां पर हर समाज के वर्ग की तरफ से वोट देने की बात स्वीकार की जाती रही है। खास तौर पर अगर भूमियार समाज की बात करें, वैश्य समाज की बात करें, और और अगर और अगर कुर्मी कुशवाहा समाज की बात करें तो इनकी तरफ से, और दलित समाज की बात करें तो इनकी तरफ से सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रकाश चंद्र के फेवर में मिलता दिख रहा है। और इस तरह से 41% वोट शेयर, एक बड़ा चंक उनके फेवर में दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि सारा वोट अगर इन्हीं दोनों को दिया जाएगा तो बाकी लोगों को क्या वहां पर वोट नहीं पड़ेगा, जनसुराज को नहीं पड़ेगा? बाकी कई पार्टियां जो छोटी मोटी जो पार्टियां वहां से खड़े, उन्होंने अपने उम्मीदवार किए हैं, क्या उन्हें वोट नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा। 26% जो बाकी वोट शेयर बच रहा है उसमें बाकी लोगों को वोट पड़ेगा। इसमें जनसुराज को हो सकता है कि सबसे ज्यादा पड़े, बाकी छोटी मोटी कई सारी जो पार्टियां उन्हें वोट पड़ेगा, कई निर्दलीय वहां से खड़ा है उन्हें वोट पड़ेगा। लेकिन जो जीतने की संभावना दिख रही है, प्रकाश चंद्र जो कि एलजेपी-आर के उम्मीदवार हैं, औरंगाबाद के, बिहार के औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट से इनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि एलजेपी-आर इस बार एनडीए के साथ है। एलजेपी जब एनडीए से एलजेपी बाहर होती है या फिर कोई भी पार्टी अगर बाहर होती है तो फिर मल्टी कॉर्नर यहां पर फाइट होने की आशंका बन जाती है। और मल्टी कॉर्नर फाइट में, जैसा कि 2020 में यही हुआ था, मल्टी कॉर्नर फाइट में एनडीए के सहयोगी हार जाते हैं। इस बार मल्टी कॉर्नर फाइट है ही नहीं, क्योंकि एनडीए के साथ बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी-आर, हम और साथ ही साथ आरएलएम और ये तमाम पार्टियों का जो वोट बैंक है, सब मिलकर इस बार प्रकाश चंद्र के फेवर में वोट करते नजर आ सकते हैं। इसकी संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि औरंगाबाद की ओबरा विधानसभा सीट से इस बार कौन जीतेगा? किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? यदि इस सवाल का जवाब आपको कुछ सही सही दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, सियासी समीकरण, चुनावी समीकरण को देखते हुए, उम्मीदवारों के काम के आधार पर देखते हुए, तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में जाकर उनका नाम आप लिख सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। या आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो तुरंत आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।